परिचय दीजिए। मैं विपुल कुमार सिंह ग्राम परानपुर बिसौरी चंदौली का निवासी हूं और जहां आप बैठे हैं ये हमारा ही निवास है और ग्राम परानपुर यही है, यहीं का मैं निवासी हूं। ये किसानों की गोष्ठी हो रही है, किस कारण से गोष्ठी बैठी है, इसके बारे में जानकारी। ये किसान की गोष्ठी हम लोग आपस में शेयर करने के लिए कि भाई किसान के साथ समस्याएं तो काफ़ी दिन से हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। 57 साल की हमारी उम्र हुई तो उसमें ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें हम ये समस्या नहीं या खेती समस्या लेस थी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ सही है कि 1990 के बाद, आर्थिक उदारीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद खेती की समस्याएं अनवरत बढ़ती गईं और जितनी समस्या बढ़ी उस प्रपोर्शन में सरकारों ने उसके सलूशन का रास्ता नहीं ढूंढा। चाहे सरकारें जो भी रही हों, मैं किसी विशेष सरकार पे नहीं ये ब्लेम कर रहा, उसका सलूशन नहीं ढूंढा। नतीजा ये है कि वो समस्याएं बढ़ते बढ़ते पिछले 30 साल में कई गुना बढ़ गई और जो एक अपेक्षित सुधार जिसका एक पार्ट है उसका रेट वो भी नहीं मिला। क्योंकि आप अजय जी जानते होंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी खेती किसानी है, जब तक सरकार नहीं खड़ी होती है तब तक किसान का भला नहीं होता है। कमलेश जी ने एक बात कही कि नहीं, किसान को भी करना होगा, है करना होगा नहीं, किसान तो ऑलरेडी कर ही रहा है। ज़रूरत है ईमानदारी से सरकारों को उनके साथ खड़ा होने का, और वो शायद ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक दुनिया की हर सरकार खड़ी रहती है अपने किसान के लिए, तब उसका भला होता है। हमारे यहाँ समस्या ही है, विगत कुछ दिनों से एक परसेप्शन बदला है खेती के बारे में कि ये किसी की आय का जरिया नहीं है, ये सिर्फ जीविका का साधन है। तो ये परसेप्शन जब तक बढ़ता रहेगा तब तक किसान का कभी भी भला अजय जी नहीं हो सकता है। ये आज किसान ही पीड़ित हो रहे हैं, सारे जनता के बीच में किसानों का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा कर पा रहा है, इस पर क्या कहना है। किसानों का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है। और इसमें एक चीज़ कि जो फिर हम वहीं लौट रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद अब किसान उस शेप में नहीं है, उस स्वरूप में नहीं है कि जो इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ को उठा सके। आप इसके उलट, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो किसी में सेक्टर में जाएंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी बात मजबूती से सरकार के सामने रखते हैं और सरकारें उनकी बात सुनती हैं। तो ये कमी ज़रूर किसानों के साथ है। और उसका दिक्कत ये है कि जो दुनिया का या दुनिया के साथ साथ भारत का जो परिदृश्य बदला है, उसके वजह से ये कठिनाई और है कि किसान को कैसे यूनाइट किया जाए। इसीलिए किसान यूनाइट हो, इसके पहले जो सरकारें आती हैं कि उनका धर्म है कि वो अपने किसान भाई के साथ खड़ा हों। क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा, इस कोरोना के पीरियड में जब पूरी दुनिया करा रही थी, श्रीलंका नष्ट हो रहा है, तो आज ये किसान का ही पुरुषार्थ है कि भारत की जनता या भारत का सिस्टम, भारत की सरकार इतनी मजबूती से आज खड़ी है। अभी एक चर्चा ने कहा कि हमने गुहार लगाया था पूर्व विधायक सांसद को, और उनकी सरकार है, उसके बाद भी बात नहीं सुनी गई, इस पर क्या कहना है। ये देखिए, किसी एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री के बस का नहीं है। जब तक मैंने कहा ना सरकार शब्द, और अजय जी बीइंग ए पत्रकार आप जानते होंगे कि सरकार शब्द जब इस्तेमाल होता है तो वो कितनी बड़ी चीज़ है। इसमें किसी एक आदमी की बात नहीं है और अंतत्वगत्वा कुछ भी हो, लेकिन सरकार को किसान के साथ खड़ा होना होगा। क्योंकि 1990 के बाद चाहे वो सर्विस पेशा आदमी हो, बिजनेसमैन हो, उसका जो ग्रोथ रेट है, किसी का 150% है, किसी का 200% है, और किसान का उस कंपैरिजन में किसी का 18% है, किसी फसल की 20% है, मैक्सिमम हमारी ग्रोथ 27% है। तो आप उस परिस्थिति में क्या कल्पना कर सकते हैं कि किसान सुसाइड नहीं करेगा तो और क्या करेगा। धन्यवाद। आपके गांव में फूल बने जाते हैं, आपके गांव में तो कुल सरकारें जिला अध्यक्ष बना, तो अब इनसे उनसे चिल्लाए के होता है, हमन हंसी का पात्र बनत है। विपुल बाबू हंसत हुआ, ये जौन हो तो उनका हंसत हुआ, रमाकांत मुझी में मुस्कुरात हुआ, जितेंद्र और मुस्कुरात। आप बताइए।